हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम यहाँ पर नंबर सिस्टम देख रहे हैं, जिसमें हमारा आज है 4th टॉपिक। इससे पहले हम नंबर सिस्टम के 3 टॉपिक कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 4th टॉपिक। इससे पहले हम यहाँ पर 3 टॉपिक नंबर सिस्टम के बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डैश डैश 10 स्क्वायर का हल क्या होगा। तो यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समांतर श्रेणी के सूत्र सॉल्व करे हुए हैं और उनके क्वेश्चन भी हमने बहुत अच्छे वहां पर सॉल्व कर रखे हैं। तो यहाँ पर हम इस संख्या में यहाँ देख रहे हैं कि n का मान क्या है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, n का मान क्या है। तो n इक्वल यहाँ पर हमारा 10 है। कितना है, 10 है। तो हमारा समांतर श्रेणी का सूत्र क्या था, तो हमारा है समांतर श्रेणी का सूत्र क्या था, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाय 6। यही था हमारा सूत्र। अब हम देखते हैं यहाँ पर मान पुटअप करते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया 10 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 10+1 अपॉन 6। अब ये हो जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाई 11, ये 1 है हमारा, तो ये हो गया 11 इंटू ये हो गया 20 प्लस 1 21 हो गया यहाँ पर, अपॉन में क्या रहेगा तो 6। अब ये कुछ कट रहा है क्या, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा कट रहा है 2 तिरी 6 और 2 पंचे 10। ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब यहाँ ये 3 से कटेगा हमारा ये 7 टाइम में। तो अब यहाँ पर हमारा क्या क्या बचा है, तो ये हो गया हमारा 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो गया हमारा कितना हो गया 385। यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हम यहाँ गुरुकुल वाला पे बहुत ही अच्छे यहाँ से बेसिक्स से पटवारी के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर हम सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ गुरुकुल वाला चैनल पर जुड़े रहिए, ताकि हम ऐसे यहाँ पर बेसिक्स क्लियर कर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते रहे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डिस प्लस 20 स्क्वायर का हल क्या होगा। तो इसमें भी हमें यहाँ पर क्या सूत्र लगाना है। सबसे पहले तो यहाँ हम n का मान देख लेते हैं सूत्र से पहले। तो n का मान हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, यहाँ 20 निकल के आ रहा है। तो ये हमारा 20 यहाँ मान हो गया n का। अब हमारा सूत्र क्या है समांतर श्रेणी का, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। इस सूत्र को आप जितने बार क्वेश्चन करेंगे उतने बार आप इस सूत्र को लिखते रहेंगे, तो ये सूत्र आपके लिए आपके बहुत इजी हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन करने से पहले पेपर में आप फिर आसानी से कर पाओगे। अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन को इस सूत्र को बार बार नहीं लिख के याद करते हैं, बार बार हम लिख के हम मान पुटअप करना नहीं सीखते हैं, तो हम पेपर में इस सूत्र को यहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाएंगे यहाँ सॉल्व। इसलिए यहाँ पर हर बार जितने बार भी हम क्वेश्चन करते हैं उतने बार हम यहाँ इस सूत्र को लिखेंगे, तभी मान रखेंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा बाद में। तो यहाँ हम मान रखते तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 बाय 6। ये हो गया 20, यहाँ से हो जाएगा 21, ये हो गया 40 और एक 41, 41 बाय 6। अब यहाँ से देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 2 दूनी 4 और एक ये 0 हो गया प्लस 41 अपॉन 6। अब यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, देखते हैं हम। सबसे पहले तो ये हमारा 7 और ये बना देते 0। तो ये हमारा हो गया यहाँ से 70 प्लस 41, इनका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा। तो ये हो गया 7 चौक 28 और ये हमारा 70 हो गया। यही हमारा इसका आंसर होगा। देखते हैं हम और ऐसे ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा ये हुआ समांतर श्रेणी, और मैंने आपको पिछले वीडियो में गुणोत्तर श्रेणी के बारे में भी वहां पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी के बारे में इसके बारे में यहाँ बताती हूँ आप कुछ। और हमने यहाँ क्या देखा था गुणोत्तर में, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक हो गया आपका ये गुणात्मक
यहाँ गुणोत्तर में मैंने क्या क्या सूत्र बताए हुए हैं, तो Tn इक्वल AR की पावर n-1। यहाँ इस पटवारी के एग्जाम में सबसे ज्यादा हमें समांतर श्रेणी से ही यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गुणोत्तर और हरात्मक में से उतने क्वेश्चन नहीं आते, ना के बराबर आते, इसलिए हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर समांतर श्रेणी के ही क्वेश्चन और आने चाहिए, या हमें समांतर के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते ही यहाँ पर रहना चाहिए। और गुणोत्तर के भी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे ऐसे ही। और यहाँ पर क्या बताया है, Sn इक्वल A इंटू R की पावर n-1 अपॉन R-1। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ कोई संख्या ले लेती हूँ 2, 4, 6, 8, 16, 32 डेश 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 इनफाइनिटी, हमारी ऐसी संख्या आगे तक के चलती रहती है। तो हम यहाँ क्या मानेंगे, सबसे पहले देखते हैं। तो ये जैसे हमारा ये a है, तो a का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पर a का मान हम रखेंगे यहाँ 2, और r का मान यहाँ क्या रखेंगे, तो r का मान हम यहाँ रखेंगे 8। क्या रखेंगे, r का मान 8 रखेंगे। तो आइए हम यहाँ मान रखते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 की पावर क्या होगा यहाँ पर हमारा n, तो n होगा हमारा 6 n। अब यहाँ क्या रखा हमने, तो यहाँ देखते हैं आगे। सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारा 7, और क्या निकल के आ रहा है, जब हम 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 टाइम में करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 128। तो यहाँ देखते हैं 2 × 128, ये हो गया। अब ये हमारा कितना आ गया यहाँ 256 यहाँ, और जैसे इसमें हम मान रख के देखते हैं तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 256, 256 आया था, तो ये हो गया हमारा 256 माइनस 1 अपॉन में क्या रहेगा, तो ये हो गया हमारा 1। जब इसे हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा 253, कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा 506। देखते हैं हम आगे क्वेश्चन यहाँ पर। तो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, जैसे यहाँ दिया है किसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेष कितना बचा हुआ हो हमारे पास 30। उसी संख्या को 12 से भाग देने पर जो हम इसका यहाँ पर करेंगे, उसका यहाँ शेषफल जो आएगा उससे हमें 12 से भाग देने पर क्या बचना चाहिए, 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है क्वेश्चन में, 84, किससे भाग देना है हमें, 84 से। तो शेषफल कितना बचना चाहिए यहाँ पर, तो शेषफल हमारे पास बचना चाहिए कितना, 30। तो यहाँ पर हम अब कैसे पता करेंगे कि किससे भाग देंगे तो हमें 30 शेषफल मिल रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे संख्या कौन सी ले लेते हैं, x, और यहाँ पर हम 84 का जब 1 से यहाँ पर हमारे पास भाग देने पर संख्या 1 आ रही हो यहाँ पर, तो जब हम यहाँ पर 1 आ रही हो तो इसे कैसे पता करेंगे कि हमने यहाँ कैसे दिया है। तो सबसे पहले भाग किससे दिया, भाग किसको दिया है, यहाँ कैसे पता करेंगे, तो यहाँ हो गया हमारे पास 84 है। तो जब हम 84 का किसी संख्या, ऐसी संख्या लेते हैं जिसका हमारे पास रिमाइंडर 30 आया हो, तो यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके। तो 84 × 1 प्लस में हमारे पास क्या है यहाँ पर 30 है, तो ये हो गया 30 इक्वल हमने क्या लिया है, x लिया है, तो ये हमारा x हो गया। ये हो जाएगा 84 + 30 इक्वल x। तो x का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा यहाँ 114, ये हमारे पास यहाँ निकल के आ रहा है। जब अब 114 हमारे पास निकल के आया है तो क्वेश्चन में वही कहा गया है कि 114 जो आया है उसे हमें किससे भाग देना है, तो 12 से हमें उसे भाग दे देना है। दे देते हैं, चलो भाई 114 लिख दिया, दे देते अब भाग। तो जब भाग दे रहे हैं हम, तो ये कितना यहाँ पर 12 का जब हम भाग देंगे तो ये 9 टाइम में कितना हो जाएगा 108। रिमाइंडर कितना बच रहा है 6। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि रिमाइंडर हमारे पास 6 बच के आया है। देखते हैं और आगे क्वेश्चन क्या दिया है हमारे को। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, किसी संख्या को 60 से भाग देने पर शेष बचता है, उसी से 20 शेष बचता है उसी संख्या के 2 गुने, कितने 2 गुने में 15 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा, हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किससे भाग देते हैं यहाँ पर 60 से। चलो दे देते हैं 60 से भाग, यहाँ सबसे पहले ये कर दिया हमने 60 जब यहाँ कर दिया है
और क्या बोला गया है, शेषफल कितना बचना चाहिए, तो शेषफल हमारे पास बचना चाहिए 20। तो हम अब कैसे यहाँ देख लेते हैं x और 60 का हम यहाँ देखते हैं 1 टाइम में। ठीक है, जब 60 का 1 टाइम में हम देखते हैं, मतलब यहाँ 60 आना चाहिए और यहाँ रिमाइंडर हमारे पास कितना बच के आना चाहिए, 60 एकम 60 हो गया, और यहाँ कितनी संख्या है उसमें से हमें रिमाइंडर में यहाँ 20 बचा हुआ है हमारे पास। तो देखते हैं हम यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 60 × 1 + 20, ये हो गया हमारा। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, ये हो जाएगा 60 + 20, कितना निकल के आया, ये 80। मतलब यहाँ कौन सी ऐसी संख्या रही होंगी जिसमें से हमने 60 में 60 घटाया तो 20 हमारे पास बचा, तो वो हमारे पास संख्या थी यहाँ पर 80। कौन सी संख्या थी, 80। अब जब 80 का क्या बोला गया है, जो हमारे पास शेष बचता है उसी संख्या के 2 गुने, इसका क्या करना है, अब हमें 2 गुना करना है। तो चलो 2 गुना कर देते हैं। तो 80 में हम 2 का यहाँ गुना कर देते हैं, तो 8 दूनी 16, 160 हो गया हमारे पास अभी। तो अब 160 हमारे पास जब आ गया, तो उसमें किससे भाग देना है, अब हमें 15 से भाग देना है। तो चलिए 15 से भाग दे देते हैं। तो 15 से जब हम भाग दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 15 से 15 एकम 15, ये बच गया 1 और 0 आ गया हमारा। ये यहाँ पर कितना आंसर आया हमारा, 10 आंसर निकल के यहाँ पर आ गया। रिमाइंडर हमारा 10 बचा हुआ है। यहाँ क्या बोला था, 20 का डबल करिए, मतलब यहाँ कितने का, यहाँ 80 का 2 गुना करना था, तो ये हो गया हमारा 160। जैसे हम यहाँ 20 है हमारे पास, यहाँ डायरेक्ट अगर 20 का 2 गुना कर ले यहाँ, तो 20 का हमारे पास 40 हो जाएगा। तो 40 में हम अब किससे भाग देंगे, 15 से दे देंगे। तो जब हम 15 से यहाँ पर जैसे करके देखते हैं डायरेक्ट यहाँ, तो जब 40 में देते हैं हम 15 का भाग, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30। कितना बच रहा है, यहाँ भी 10 बच रहा है। रिमाइंडर पूछा गया है सिर्फ, तो रिमाइंडर हमारा इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। 10 यहाँ 2 गुना कर दिया, जो 2 गुना करा उसमें हमने भाग दे दिया, तो हमारा यहाँ भी रिमाइंडर 10 आ सकता है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो आंसर। और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या n को 84 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, शेष हमारे पास 30 बचता है। 3n को 21 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, बताइए। तो हम दे देते हैं यहाँ इस क्वेश्चन में किसका भाग देना है हमें। सबसे पहले हम यहाँ पर n का हमें जो मान ये दिया है 84, इसे तो हम भूल ही जाते हैं क्वेश्चन में कि हमारे पास 84 भी है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं 30 शेषफल दिया था और हमारे पास क्या था, 3n। तो हम जब 30 और 3 का गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 90 मिल रहा है। तो क्यों नहीं हम 90 का 21 में यहाँ भाग दे दे। तो ये 90 हमारे पास जो संख्या है इसमें दे के देखते हैं हम 21 का। तो जब हम 21 में भाग दे देंगे तो ये कितना हमारा 4 टाइम में कितना आ रहा है, 84, और ये कितना आएगा, रिमाइंडर हमारा 6। तो यही हमारा इस तरीके से आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, ये तो रहा हमारा आंसर इसका। अब देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या को लगातार 5 3 से भाग देने पर 5 3 से भाग देने पर शेष 3 और 2 बचता हो, उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा, बताइए। अब भाई इस क्वेश्चन में तो हमें 2 बार करने के लिए कहा गया है, मतलब यहाँ 2 बार डिवाइड होगा। कितने बार डिवाइड होगा, 2 बार डिवाइड होगा। तो यहाँ सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, एक 5 से और एक 3 से। तो चलिए कर देते हैं, सबसे पहले एक 5 से और एक कर देते हैं 3 से। ठीक है, ये कर दिया एक 5 और एक कर दिया 3। और यहाँ पर क्या बोला गया है, शेषफल कितना बचेगा पहले में, तो शेषफल पहले में बचेगा 3 और दूसरे में बचेगा हमारे पास 2। तो अब हम कैसे यहाँ पर देखेंगे, तो ये हम यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये संख्या 3 एकम 3 तो हम लेंगे, और यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या अब लेते हैं जिसमें से हमें यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 2 निकल के आया। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 3 दूनी 6, और 6 में से एक हम जब ये घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ 5 आएगा। और जब हम ये 5 आ गया तो 3 एकम 3, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या निकल के आया, 2 निकल के आ गया। इस तरीके से हम इसे यहाँ ऐसे सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास यहाँ पर अब रिमाइंडर 2 आ गया, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ कितना आया है, 5। तो हम 5 को यहाँ पर राइट कर देंगे। तो 5 25 और 5 25 हो गया, 26 27 28, ये हमारे पास हो जाएगा 28 यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर हम इसे 5 25 हो गया यहाँ पर। अब जब 28 में से 25 गया तो हमारे पास यहाँ 3 बच सकता है। इस तरीके से यहाँ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
और यहाँ पर अब क्या बोला था, उसी संख्या को 6 से भाग देने पर, उसी संख्या को 6 से भाग देने पर, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो 28 आया हुआ है उस 28 को हम किससे भाग देंगे, 28 को 6 से भाग देंगे। तो दे देते हैं 6 से भाग हम, तो जब 6 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम में 24 आ जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 4। तो इसका आंसर हमारा निकल के आ रहा है 4। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें वहीं इन क्वेश्चनों को देखना है कि किस टाइप से हम इसे ऐसे सॉल्व कर पाते हैं। देखा हमने यहाँ पर कितनी आसानी से इसे सॉल्व कर लिया। देखते हैं आगे क्वेश्चन और ऐसे ही कुछ हमारे पास आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट। किसी संख्या को लगातार 3, 5 और 4 से भाग देने पर, लगातार 3, 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल 1, 2 और 1 बचता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। चलो भाई, अब इस क्वेश्चन में कितना बोला गया है, कितने बार हमें लगातार भाग देना है, तो 3 बार लगातार हमें भाग देना है। तो कौन कौन सी संख्या से देना है, सबसे पहले हम देंगे यहाँ 3 से और फिर देना है हमें 5 से, ये दे दिया 5 से और फिर दे दिया हमने 4 से। और यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो सबसे पहले बचेगा 1 और फिर बच रहा है 2 और फिर कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो इस संख्या में कैसे देखेंगे हम कि कितना आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 1, 4 एकम 4। तो जब हम 4 एकम 4 कर रहे हैं तो 4 एकम 4 हो गया और 1 जोड़ रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है हमारा 5। तो जब अब हम यहाँ हमारा यहाँ 5 निकल के आ गया, तो जब हम 4 एकम 4 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सॉल्व, ये इधर का। अब इसे देखते हैं हम 5, तो यहाँ ये 5 आया, इस 5 को हम यहाँ पर उतार देते हैं, ये हो गया हमारा 5। तो ये इन दोनों का कर देते हैं अब मल्टीप्लाई, ये हो गया 5 25, 25 और 2 27, 27 हो गया। और यहाँ जब हमारा 27 हो गया तो इस 5 25 यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 25 और रिमाइंडर क्या बचेगा इस तरीके से यहाँ पर 2। और यहाँ पर कितना आएगा अब हमारा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 27। कितना आएगा यहाँ पर 27 आ गया। अब इस 27 का जब हम यहाँ पर, जब हम 27 का 3 में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 81। कितना होगा ये 81। और ये 81 को जब हम यहाँ पर इसमें यहाँ जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 82। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 82। इस तरीके से यहाँ पर इसे देखेंगे हम। जब ये 82 आया है तो ये 82 का हमें किस में भाग देना है यहाँ पर, तो ये 82 का हमें देना है 15 में भाग। तो दे देते हैं हम 15 से भाग दे देते हैं यहाँ पर इसका। तो ये कितने टाइम में जाएगा 5 टाइम में चला जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 75। ये रिमाइंडर कितना बच के आ रहा है यहाँ पर 7। ये हमारा क्या निकल के आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर 7 निकल के यहाँ से आ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम जब क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पर दिखता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। किसी संख्या को लगातार 6, 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 2, 1, 3 बचता है। उसी संख्या को लगातार 5, 4, 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा बताइए। तो यहाँ सबसे पहले किसका भाग देना है, तो ये 6 का यहाँ देना है हमें। और यहाँ पर 4 कितने बार डिवाइड करना है, यहाँ पर कितने बार डिवाइड हो रहा है, तो 3 टाइम हो रहा है, 6, 4 और 5। ये हो जाएगा यहाँ पर 5। तो अब यहाँ पर कैसे देखेंगे, सबसे पहले तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5 एकम 5। तो यहाँ पर शेषफल देखते हैं सबसे पहले। इसका क्या शेषफल निकल के आ रहा है 2 और इसका यहाँ पर 1 निकल के आ रहा है शेषफल, और यहाँ पर लास्ट में हमारा 3 शेषफल निकल के आ रहा है। फिर यहाँ संख्या को लगातार 4, 5, 4 और 6 से भाग देंगे लास्ट में जो इसका आएगा। तो यहाँ पर अब जब हम संख्या देखते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ पर 5, 6, 7, 8। यहाँ जब हम +3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा यहाँ, 5 एकम 5। और जब हम 8 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है 3। जब अब ये हमारे पास 8 आ गया तो हम इस 8 को इधर लाते हैं इधर, तो ये 8 चौक 32 हो रहा है हमारा 32। और एक यहाँ पर हम जब एक 1 यहाँ मिलाते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 33 हो जाएगा। सबसे पहले तो हम ये इस 8 को उठा के लाते हैं, तो ये ला लिया हमने 8 को उठा के। अब 8 का मल्टीप्लाई हम इस 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और उसमें कर देते हैं 1 प्लस, तो कितना हो गया हमारे पास 33। अब इस 33 का क्या करेंगे हम, तो इस 33 को यहाँ रख देते हैं। अब इस 33 का करते हैं हम 6 में मल्टीप्लाई, और 6 में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका, तो ये हो गया हमारे पास
ये हो गया हमारे पास 198 और 98 में जब ये 2 यहाँ कर रहे हैं तो ये हो गया हमारे पास 200। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 200। अब यहाँ पर 200 क्या बोला गया है, 5 4 6, 5 4 6 से हमें यहाँ पर अब उसमें भाग देना है, तो दे देते हैं 5 से और 4 से और 6 से। सबसे पहले यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे, तो हम लिख देंगे 200। हमारा कितना आया था यहाँ पर 200 और यहाँ पर कितना आया था, तो ये हो जाएगा हमारा ये 40। कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब इनसे हम देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया एक 0। इसका हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ पर 0 बचा है। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और ये 0 का 0, यहाँ पर भी हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। अब है यहाँ पर 10, तो जब हम 10 का यहाँ पर कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये वो 6 का 10 में जब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पर क्या आएगा 1 और रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 4। तो यहाँ क्या क्या हमारा रिमाइंडर निकल के आया, 0 0 एंड 4। ये हमारा यहाँ से रिमाइंडर निकल के आया इस क्वेश्चन का। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके वहां पर जल्दी से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर पाओगे। इस क्लास की पीडीएफ की लिंक टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।